जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मेष लग्न के व्यक्ति अर्थात एरीज असेंडेंट है उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि मेष लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मेष लग्न का मतलब है यह जो कुंडली है उसके प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ होगा। जो नवंबर माह में गोचर की परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह इस महीने अपने परिस्थितियों को बदल रहे हैं। वो किस प्रकार है, तो आप मरकरी को देखिए। तो मरकरी क्या है कि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं बुध देवता, और बुध देवता अष्टम भाव पे गोचर करते हुए आपके 10 तारीख को रेट्रो हो जाएंगे। मतलब वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। 10 तारीख को, 10 नवंबर को ये रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे और फिर गोचर करेंगे रेट्रो की अवस्था में, और फिर यहां से निकल करके तुला राशि में जाएंगे। 7वें भाव पे गोचर करेंगे 23 तारीख को से, और 23 तारीख से वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। फिर 29 तारीख को, 29 नवंबर को फिर मार्गी हो जाएंगे। तो बुध देवता की यहाँ पे सिग्निफिकेंट गोचरीय स्थिति है। मतलब 10 तारीख से रेट्रो हो रहे हैं और फिर 23 तारीख तक रेट्रो रहेंगे, वक्री रहेंगे, और फिर 29 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे। अर्थात बुध देवता 10 तारीख से रेट्रो हो रहे हैं 8वें भाव में वृश्चिक राशि में, और फिर लिब्रा में मतलब तुला में प्रवेश करेंगे 23 तारीख को वक्री अवस्था में ही, और फिर 29 तारीख को तुला राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो ये बुध देवता की पोजीशन है। अब सूर्य देवता आपके 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। सूर्य देवता आपके 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, और 16 तारीख को, 16 नवंबर को 8वें भाव पे गोचर करेंगे। फिर शुक्र देवता की स्थिति को देखें, गोचरीय स्थिति को, तो तुला राशि में ये प्रवेश करेंगे 2 तारीख को, और 2 तारीख से पहले पहले ये गोचर कर रहे हैं 6ठे भाव पे कन्या राशि में। फिर शुक्र देवता अपनी राशि में गोचर करेंगे 2 तारीख से और 25 तारीख तक। फिर 26 तारीख को 8वें भाव में आएंगे और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। ये तो शुक्र देवता की विशेष परिस्थितियां हैं। और फिर बृहस्पति देवता की भी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तन करने जा रही है। 11 तारीख को 4थे भाव पे गोचर करते हुए, शुभ भाव पे गोचर करते हुए, अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पे बृहस्पति देवता पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, और 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में ही। हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इनकी स्थिति मेष राशि में, मेष लग्न की राशि में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राहु देवता यथावत कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में, और साथ में केतु देवता सिंह राशि में 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। फिर शनि देवता की भी स्थिति परिवर्तन होगी इस महीने, वक्री चल रहे हैं, और 28 तारीख को, 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में ही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं इस महीने की गोचर के हिसाब से, और हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि ज्यादातर ग्रह अपनी पोजीशन बदल रहे हैं किसी न किसी तरह। अब मेष लग्न की कुंडली में होते हैं इसके स्वामी मंगल देवता, और मंगल देवता अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं स्व राशि में। तो एक अच्छी स्थिति है। अष्टमेश का अपनी राशि में अष्टम भाव पे गोचर करना अच्छा माना जाता है। तो अष्टम भाव आपके लेगेसी का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, विरासत का होता है। तो उन सब मामलों में यदि आपका मामला अटका हुआ होगा तो लग्नेश होने की वजह से आपको मदद कर सकते हैं, आपके रुके हुए काम को पूरा करा सकते हैं। यदि आपका कोई ग्रेच्युटी पेंशन वगैरह फंसा हुआ होगा तो वो भी आपका निकल सकता है। कोई आप डिटेक्टिव एजेंसी से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की गुप्त
मिशन से जुड़े हुए हैं तो वहां पे आपको मंगल देवता मदद करेंगे। हैवी इंडस्ट्रीज के लिए पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। यदि आप उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपका उत्साह बना रहेगा यहाँ पे। और चूंकि आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होती है और मंगल देवता वहीं गोचर कर रहे हैं, तो आप जो भी ओकल्ट लाइन से जुड़े हुए लोग हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं या तंत्र से जुड़े हुए हैं या किसी तरह के हीलिंग से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का ओकल्ट लाइन हो, तो वहां पे आपको विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा, प्रोफेशनल ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर वैसे लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण गोचर हो जाएगा मंगल देवता का जो किसी ऐसे व्यवसाय में है, किसी ऐसे काम धंधे में है जहां पे समय और अवसर के अनुसार आप अपनी कीमतों को दाम बढ़ा के अपने वस्तुओं की कीमत को बढ़ाकर बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां आपको अच्छे प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। अब प्रथम भाव आपके स्वास्थ्य का होता है और लग्नेश अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह का इंजरी का, किसी तरह के ड्राइविंग का आपको ध्यान रखना है। अचानक से होने वाली बातों पे भी ध्यान रखना है कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि अष्टम भाव अप्स एंड डाउन्स का होता है। एक तरह अप भी देता है, दूसरी तरफ डाउन भी देता है, क्योंकि वहां पे लग्न के स्वामी अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप प्लस स्थिति को मान के चलिए। और अब द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं। द्वितीय भाव आपका धन संपदा का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके फूड हैबिट्स का होता है, आपके परिवार का होता है, कुटुंबजनों का होता है। तो यदि आप अपने परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ, माता पिता के साथ कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां पे आपको जब 2 तारीख से शुक्र देवता सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि सप्तम स्थान खुद ही शुक्र देवता का है और शुक्र देवता द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो आपको बिजनेस से अच्छे धन की प्राप्ति होगी। जो भी आप प्लानिंग करेंगे वहां से आपको धन बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये बैंक बैलेंस भी इंडिकेट करता है और शुक्र देवता फ्लोइंग मनी के कारक होते हैं। तो आपके धन संपदा में वृद्धि होगी। किसी तरह के ऐसे डिसीजन आप लेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। और शुक्र देवता जब यहाँ गोचर करेंगे राशि में, तो यहाँ भी आपका मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। ये भी एक अच्छी स्थिति होगी और आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी, क्योंकि ये भाव बिजनेस का भी होता है। तो जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं या किसी तरह के पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो जब तक शुक्र देवता यहाँ है अपनी राशि में, तो आपको अच्छा फल देंगे। पार्टनरशिप के लिए भी ये अच्छा समय हो गया और आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सिर्फ वाद विवाद का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह के एग्रेशन में नहीं आना है, किसी तरह का मनमुटाव नहीं रखना है। इन सब बातों का ध्यान रखना है, उनके हेल्थ मैटर्स का भी ध्यान रखना है। और फिर शुक्र देवता 26 तारीख को चले आएंगे अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव पे आने से थोड़ी परिस्थितियां बदलेगी और आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब तृतीय भाव के स्वामी होते हैं बुध देवता, तो इनकी पोजीशन बहुत तेजी से बदल रही है। बुध देवता अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको बहुत प्रयास बना के रखना है। प्रयास में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि आप बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहां भी डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन प्रयासों के बाद आप लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, इन सब बातों को करने में सफल हो जाएंगे। यदि बाहर जाना चाहते हैं, तो प्रयासों के बाद आप बाहर जा भी पाएंगे। और आपके जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, मतलब यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं जो किसी तरह के कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, मतलब आपके प्रोफेशन में छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, टूर एंड ट्रेवल आपको करना पड़ता है, चलना पड़ता है, रोज मूव करना पड़ता है या कम्युनिकेट करना पड़ता है किसी तरह से, तो वहां पे आपको प्रयास बढ़ा देना होगा, क्योंकि बुध देवता जब तक अष्टम भाव पे है तब तक आपको अपने प्रयासों को बढ़ा के रखना है रिजल्ट लेने के लिए। हालांकि अचानक से होने वाली बातों का अष्टम भाव होता है, तो आपको अचानक से भी लाभ मिलेगा। अचानक से लाभ देता है अष्टम भाव, तो बुध देवता वहां गोचर करके व्यापार संबंधी परिस्थितियों में आपको अचानक से लाभ देंगे। फिर बुध देवता आपके यहां से निकल करके सप्तम भाव पे आएंगे,
23 तारीख को, और 23 तारीख को यहाँ पे बकरी अवस्था में ही रहेंगे। फिर 29 तारीख को मार्गी होंगे, तो सप्तम भाव का फल दे रहे होंगे। जो भी बिजनेस है, व्यापार में लगे हुए, कोई रुका हुआ काम है, जब बुध देवता बकरी होते हैं तो आपको कुछ विशेष पॉइंट पे ध्यान रखना होता है। जैसे आपका कोई काम निगोशिएशन से रिलेटेड पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपने कहीं पे कोई मीटिंग्स किया था, वो विथ होल्ड हो गया है, मतलब पोस्टपोन्ड हो गया है, तो वहां पे आप प्रयास करेंगे तो आपके संबंध फिर से रिवाइव हो जाएंगे। और कोई फ्रेंड्स आपका सर्कल से निकल गया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर से उसको रिवाइव कर लेंगे यदि इस समय प्रयास करेंगे। बुध देवता जब बकरी होते हैं तो इन सब बातों को पूरा करते हैं, आपको वहां पे फोकस करने की जरूरत होती है। फिर चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं चंद्र देवता। तो चंद्र देवता का हम मासिक फल इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हर सवा 2 दिन में इनका राशि परिवर्तन होता है। लेकिन आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि उनकी स्थिति अच्छी होगी तो आपको अच्छा फल मिलता चलेगा। फिर यहाँ पे बृहस्पति देवता गोचर कर रहे हैं, उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो उच्च का आपको सुख देने की कोशिश करेंगे। और चूंकि भाग्य भाव के स्वामी है तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा सुख में। यदि आप कोई कन्वेंस खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बृहस्पति देवता वहां मदद करेंगे आपको। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पहले से प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं इत्यादि, तो वहां पे आपको बृहस्पति देवता मदद करेंगे। और जब वक्री हो जाएंगे 11 तारीख से, तो आपके रुके हुए काम, मतलब पीछे जो पेंडिंग काम आपका छूट गया है, उस पर आप एक बार नजर डालेंगे, तो वहां पे बृहस्पति देवता आपको मदद करते हुए आएंगे और आपको मदद देंगे। और लंबी यात्रा कोई आपकी पेंडिंग है वो भी हो जाएगी, धार्मिक यात्रा कोई पेंडिंग है आप प्रयास करेंगे वो भी हो जाएगी। और हायर एजुकेशन रुका हुआ होगा तो वो भी इस समय कंप्लीट करा सकते हैं बृहस्पति देवता वक्री अवस्था में। तो बृहस्पति देवता की बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि भाग्य से आपके उच्च के गोचर करेंगे, सबसे बड़ी बात है। और फिर आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, तो 12वां भाव मतलब विदेशों से संबंध, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर जाने का जिनका सिलसिला होता है, वो इस समय अच्छी अपॉर्चुनिटीज पाएंगे। और जो बाहर जाकर कमाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर आएंगे, सुख की प्राप्ति होगी। और साथ में शुक्र देवता यहाँ, और साथ में शनि देवता आपको मदद करेंगे, क्योंकि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, आपके रुके हुए काम पूरा कराएंगे। तो यदि आप बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शनि देवता का भी सहयोग होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है तो वहां भी आपको मदद मिलेगी। लंबी यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू आप सफल होंगे। यदि आपका कनेक्शन बाहर से है तो और भी मजबूती से खड़ा होगा कनेक्शन। फिर आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शनि देवता, और लाभ भाव के स्वामी होते हैं शनि देवता, 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कर्म संबंधी बातों का आपको रुके हुए कार्यों को पूरा करा रहे होंगे, क्योंकि शनि देवता का रिजल्ट तो धीरे धीरे आता है, स्लो प्लैनेट है, तो लेकिन आता जरूर है। तो आप यदि डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ पहले से प्रयास कर रहे होंगे तो शनि देवता आपके फेवर में रिजल्ट देंगे। और शनि देवता चूंकि 11वें भाव के स्वामी हैं तो आपको लाभ की स्थिति में लाएंगे और अच्छा लाभ देंगे। जब 11वें भाव के स्वामी शनि देवता होते हैं तो आपको अच्छा धन लाभ देते हैं, लेकिन देर से देते हैं। और राहु देवता भी वही काम कर रहे हैं वहां पे 11वें भाव पे गोचर करके, क्योंकि 11वें भाव पे राहु देवता अपनी ही राशि में, स्व राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु देवता भी 11वें भाव पे गोचर करते हुए आपको अच्छे धन की व्यवस्था करेंगे। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई अच्छी दशा चल रही होगी, राहु देवता की महादशा, अंतर्दशा, प्रथम दशा, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और यदि राहु देवता आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी कुंडली में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो आप किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए और उपाय कीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन ही प्रॉपरली काम करते हैं। जनरल कंसल्टेशन यह होता है, राहु यदि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तो किचन में खाना खाएं। और सिमल्टेनियसली केतु देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यदि संतान संबंधी कोई तकलीफ है आपको, या आपके काम धंधे में कोई बाधा आ रही है विशेष रूप से, और यदि आपको श्वास संबंधी परेशानी हो रही है, कमर से नीचे के पार्ट में कोई हड्डी संबंधी परेशानी हो रही है, तो आप किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके केतु को उपाय करें। केतु का जनरल उपाय यह होता है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। और फिर
शुक्र भाव के स्वामी भी बुध देवता ही हैं, तो बुध देवता का पैटर्न तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो आपको यहाँ पे कंपटीशन में थोड़ा और मेहनत लगा देना पड़ेगा, क्योंकि बुध देवता वक्री रहेंगे इस महीने, और 10 तारीख से वक्री हो रहे हैं और 29 तारीख को फिर मार्गी होंगे। तो ऑलमोस्ट पूरे महीने वक्री हैं। तो आपके प्रयासों में वृद्धि होनी चाहिए रिजल्ट लेने के लिए, और रुके हुए कामों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बुध देवता से संबंधित, निगोशिएशन से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित जो भी काम धंधा है वहाँ पे ध्यान दीजिए आप। कोई भी पेंडिंग काम, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो या आपका पर्सनल हो, तो आपको वहाँ पे सफलता दिखेगी। बुध देवता आपका वो काम पूरा करवा देंगे वक्री अवस्था में। फिर 7वें भाव की चर्चा मैं कर ही चुका हूँ, भाग्य भाव की भी चर्चा कर चुका हूँ, और कर्म स्थान के स्वामी होते हैं शनि देवता, वहाँ पे आपको कहाँ फोकस करना है ये बता दिया हूँ। तो कुल मिलाकर के आपको कुछ बातों पे फोकस करना है, रिजल्ट खुद ही खुद आपको मिलता जाएगा और अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अब चंद्र देवता जब 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 13, 14 और 15 तारीख को। तो इन दिनों किसी से अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना पड़े, और यदि आप कंपटीशन के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे अपने कंपटीटर से ध्यान रखें। आपका काम धंधा यदि कंपिटिटिव है तो वहाँ पे अपने कंपटीशन के फील्ड पे फोकस करें। और चंद्र देवता फिर 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं आपके वृश्चिक राशि में 18, 19 और 20 तारीख को। तो इन दिनों आपके मन में कोई नेगेटिव न्यूज हो सकता है, कोई मन में नेगेटिव विचार आ सकते हैं, मन ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आपको मुक्ति मिल जाएगी नेगेटिव विचारों से। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मीन राशि में 27, 28 और 29 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट असंतुलित हो सकता है, नेगेटिव विचार ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे चंद्र देवता। तो वहाँ पे आप बिल्कुल पॉजिटिव बने रहें और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ा दें इन दिनों, ताकि निगेटिव थॉट से छुटकारा मिल सके, आत्मबल बना रहे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।